हमारी किस्मत है कि इस मुल्क में 10 बरस तक एक काबिल पढ़ा लिखा जॉइंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल ये प्राइम मिनिस्टर रहा जो पॉलिटिशियन नहीं था। बहुत से लोगों का ख्याल है बुनियादी तौर से मनमोहन सिंह जी अच्छे आदमी तो थे मगर कमजोर आदमी थे, लेकिन उस मुलायम रवैये के पीछे लोहे की दीवार थी कि तुम इससे आगे जा नहीं सकते हो। उन्होंने इस दुनिया को, इस मुल्क को कितना बदला है इसका हमको भी अंदाजा ही नहीं है। मनमोहन सिंह ये चेंज दिस कंट्री फॉर एवर। और साहब ने इस मुल्क को जवाहरलाल नेहरू जैसे उन्होंने इस मुल्क की आजादी की जंग लड़ी और एक डेमोक्रेसी इस मुल्क को दी। डॉक्टर साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन उससे कम इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने नए हिंदुस्तान को न्यू इंडिया बिकम न्यूअर इंडिया। इन्होंने कभी अपनी दोनों बाहें खोल के बात नहीं की, इन्होंने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया, इन्होंने घुमा फिरा के अपनी तारीफ नहीं की। ये कैसे पॉलिटिशियन थे ही सच बात। और ये हमारी किस्मत है कि इस मुल्क में 10 बरस तक एक काबिल पढ़ा लिखा जॉइंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल ये प्राइम मिनिस्टर रहा जो पॉलिटिशियन नहीं था। अक्सर उनके बारे में मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ सर्कल्स में मैं कुछ बातें सुनता हूं जो कि बिल्कुल बेसलेस हैं, जो नादानी की बातें हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है जो शायद कभी जिंदगी में मिले भी नहीं थे कि बुनियादी तौर से मनमोहन सिंह जी अच्छे आदमी तो थे मगर कमजोर आदमी थे और वो जरा हिम्मत से बात नहीं करते थे, वो अपनी जगह पे नहीं है। इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती जो लोगों ने करीब से जानती है। हमारे यहाँ हर चीज की डेफिनेशन ही अलग है। यहाँ चिल्ला के बोलना बहादुरी है, यहाँ किसी को रूटली ह्यूमिलेट करने की कोशिश करना जो है वो एक शान की बात है। तो ये सारे खूबियां उनमें नहीं थी, लेकिन जब फैसले का वक्त आता था लोग भूल जाते हैं कि जब न्यूक्लियर पॉलिसी की बात थी उनकी जगह बड़े बड़े सूरमा देखे मैंने, जो या तो विड्रॉ कर लेते हैं या स्टैंडिंग कमेटी के ठंडे बस्ते में डाल देते उस बात को जो अलायंस को एक्सेप्टेड न। उन्होंने एक बहुत बड़ा अलायंस कुर्बान कर दिया मगर अपनी जगह से हटे नहीं। इसकी जरूरत कम लोगों में होती है। उन्होंने जो कहा वो किया, सही मानूं, और वो बात पॉपुलर है नहीं पॉपुलर है इसकी उन्हें परवाह नहीं की। इतने मैंने उन्हें एकाध में डिटेल में इसलिए नहीं जा सकूंगा कि इसमें कुछ पर्दानिशीनों के भी नाम आते हैं, तो मैं नाम लो के दूसरों को कहां एम्बेरस करूं। मैंने देखा है खुद किसी डेलीगेशन में जाके, किसी ग्रुप के साथ जाके उनसे मिलते कि जब उन्हें वो बात सही नहीं लगी थी, उनकी आवाज इतनी भी ऊपर नहीं गई। वो जिस मुलायम लहजे में बोलते थे उसी में बोले, लेकिन उस मुलायम लहजे के पीछे लोहे की दीवार थी कि तुम इससे आगे जा नहीं सकते हो। ये उनकी शख्सियत थी। उनका एक अजीब ये ट्रेजेक्ट्री है कि वो कैसे यहां आ गए, कैसे वहां तक पहुंचे और किस तरह उन्होंने इस दुनिया को, इस मुल्क को कितना बदला है इसका हमको भी अंदाजा ही नहीं है। इट विल टेक अस अराउंड 50 to 100 years टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक अजीब सी मिसाल दूं, बेतुकी भी लगे शायद। हम तो फिल्मों में काम करते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं। मेरी एक स्क्रिप्ट थी जो 1780s में आई थी और बड़ी पॉपुलर फिल्म थी, पुशूल। वो कहानी थी दिल्ली की, दो बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट कि जहां वो बिजनेस से भी आगे बात चली जाती है कि अगर एक ऑप्शन हो रहा है किसी प्लॉट का तो एक आदमी ईगो में उसको ज्यादा खरीद लेता है कि दूसरा न लेने पाए। अगर एक कॉलोनी बनने का टेंडर है तो ईगो में नुकसान उठा के भी वो लेता है। इस पूरी फिल्म में एक वर्ड कहीं नहीं आया था। उस वर्ड का नाम है करोड़। इफ
पूरी फिल्म के डायलॉग में नहीं लिखे, मेरी फिल्म थी, वर्ड करोड़ कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमारे कैरेक्टर शॉक क्या उसने वो प्लॉट 7 लाख में ले लिया, तो 7 लाख 8 लाख 10 लाख से ऊपर हमारे इमेजिनेशन में नहीं था। ये जो खुला है हमारे दुनिया, हमारी आंखें, इस तरह की प्रॉस्पेरिटी होता था, चीजें आती जाती हैं, म्यूटेशन को ग्रांटेड लेते हैं। वो तो कभी हमने देखा ही नहीं था जो बूम आया हमारे सोसाइटी में। खासतौर से मैं तो अर्बन मिडिल क्लास को ही जानता हूं, उसी के बारे में बताऊं हम कहां से कहां पहुंच गए। और अगर ये कोई कहे कि किसी और की पॉलिसी थी तो ये तो शुरू हुई when he was फ्रांस सेक्रेटरी। दुनिया बदल गई, फिर वो खुद प्राइम मिनिस्टर हो गए, लेकिन वो पॉलिसी तो वहीं से चलती रही, वो बदली तो नहीं। अगर बदली होती तो हम कहते किसी और ने बदलवा दी, इन्होंने तो शुरू कुछ और किया। तो सच ये है कि गलत या सही कि पॉलिसी अब अलग जाने वाले हैं नहीं कोई, उन्हें वही करना होगा। हो सकता बिगाड़ से करे, हो सकता गलत तरीके से करे, मगर बुनियादी उसूल जो वाटरशेड पॉइंट है वो मनमोहन सिंह जी का। और ये बात जो हम बोलते फाइनेंस इकोनॉमिक्स, ये कोई वॉइड में होती है कि कोई हवा में होती है? यही तो सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट है कल्चर का, सिविलाइजेशन का, सोसाइटी का। जब ये बदलता है तो सब कुछ बदलता है। यंग लोगों के एम्बिशन बदलते हैं, बड़ों की मोरालिटी बदलती है, समाज बदलता है। आज और आज से 40 साल पहले नौजवान एक नहीं, जो पॉसिबिलिटी आज के आदमी को दिखती है, आज के नौजवान को, यूथ को दिखती है, वो 40 साल पहले नहीं दिखती, 30 साल पहले। ये मुल्क चेंज हो गया है और किसी को नहीं मालूम कि किसने किया है। मनमोहन सिंह, ये चेंज दिस कंट्री फॉर एवर। अब उनके जो तरीके हैं, उनके जो रास्ते हैं, उस पर कोई लड़खड़ा जाए, कोई इसमें रिवोल्ट करने की कोशिश करे, कोई हाईवेमैन बन जाए, वो सब अलग बात है। रास्ता तो यही रहेगा। उनके बारे में कहा जाता है कोई तो कुछ कहते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। वो तो क्या होता है कि चिल्ला के ना बोले आदमी तो बहरे सुन नहीं पाते। In his tenure of 10 years, he had more than 60 press conferences, perhaps 62 or 64. All right, let's count 60. 60 means in 10 years means 6 in every year. 6 in every year means one press conference after every 2 months. हो सकता है कभी 4 कर दी हो, कभी 1 भी ना की हो, लेकिन एवरेज जो है वो ये पड़ता है। अब तब आप उन्हें कह रहे हैं कि वो मनमोहन सिंह थे, तो अगर उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती, ऐसा भी पॉसिबल है, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? मोहनी? ऐसा नहीं है। मैं एक और बात का अफसोस है कि वही जो मैंने नज्म सुनाई थी तो नहीं जानते। उसमें एक और शेर था उसी नज्म में जो मैं आज डॉक्टर साहब के लिए कहूंगा। खाकसारों से खाकसारी थी, सर बुलंदों से इंतजार न था। He was humble in front of the humble, but he had no humility in front of the powerful. जो निशान उन्होंने न सिर्फ हुकूमत पे, न सिर्फ इकोनॉमी पे, न सिर्फ हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, न सिर्फ हिंदुस्तान के इंटरनेशनल स्टेटस पे, बल्कि हमारे कल्चर पे, हमारी तहरीक पे छोड़ा, वो धीरे धीरे उभरेंगे, धीरे धीरे हमारी नजर उन तक पहुंचेगी।
डॉक्टर साहब ने इस मुल्क को जवाहरलाल नेहरू उन्होंने इस मुल्क की आजादी की जंग लड़ी और एक डेमोक्रेसी इस मुल्क को दी। डॉक्टर साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन उससे कम इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने नए हिंदुस्तान को न्यू इंडिया बिकम न्यूअर इंडिया अंडर हिज लीडरशिप। एक और बात है, हमारे पार्लियामेंट में ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन इनकेपेबल है शेर सही पड़ता है, सिवाय वो लोग जो खुद शायर है, खुद कवि, उनके अलावा किसी को हक नहीं होना चाहिए गलत शायरी। और हर शेर जो है बुरे से बुरा, मीनिंगलेस, आउट ऑफ मैटर, कहते हैं ये गालिब का है। ये किसके के नाम बताऊं जो ऐसा कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। बहरहाल वो नहीं है, लेकिन उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। उसूल पे चलना, हर हाल में सच का साथ देना, सच जो आपका सच है। आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, बहुत से लोग शायद अलग राय रखेंगे इकोनॉमी के अपना उसके बारे में, लेकिन आप उनकी ऑनेस्टी को, उनके ट्रूथ को डिनाई नहीं कर सकते। दैट वॉज हिज ट्रूथ, जो भी है। ये बड़ी बात उन्होंने, मैं नहीं समझता, ये अजीब बात है तो उनके बारे में ऐसा मशहूर या समझा जाता है जो बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, तहजीब थी, तमीज थी। आपको एक बात बताऊं, डेमोक्रेसी क्या है। हम राइटर्स का और कंपोजिशन का हिंदुस्तान में बड़ा प्रॉब्लम रॉयल्टीज का। तो हम गए सोनिया गांधी जी के पास, हमने उन्हें बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो कहने के ये तो बहुत सीरियस बात है, आपके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी, मैं बात करूंगी मनमोहन सिंह जी से और आप जाके उनसे मिलिए, वही कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दिलाया। मैं पर्सनली जानता था, लेकिन एक डेलीगेशन था, तो हम गए उनके पास। उन्होंने सुना और ये कहा कि हम तो आपकी पूरी मदद करेंगे, इसलिए कि कौन सही है, लेकिन आपको अपोजिशन से बात करनी होगी। ये बीजेपी की मदद के बगैर पास नहीं होगा राज्यसभा में। तो मैंने कहा सर मैं तो जानता नहीं हूं, हाँ जो राज्यसभा के वो हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन अरुण जेटली साहब, मैं नहीं जानता हूं। अब इसमें उन्होंने कहा मैं उन्हें फोन कर दूंगा या कह दूंगा पार्लियामेंट में मिले, आप जाके मिल लीजिए। और हम गए और अरुण जेटली साहब इतनी मोहब्बत और खुलूस से मिले और उन्होंने कहा कि इसका जेंटलमैन प्रॉमिस कि मैं आपको ये पास कर दूंगा, रिकमेंडेशन भी कहीं का है। और उसके बाद अरुण जेटली साहब से मेरे बेहतरीन रिलेशन हो, आई मीन ऑलमोस्ट ऑन फैमिली लेवल। ये है डेमोक्रेसी की खूबसूरती कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा है कि वो अपोजिशन से मिल लो, तो हम कहें हम नहीं जानते, तो मैं बात कर दूंगा। ये हुस्न जो डेमोक्रेसी का है, ये बरकरार रहे। ये अगर खो गया है तो वापस आ जाए। डॉक्टर साहब को इससे बड़ा टिकट हम नहीं दे पाएंगे।